नमस्कार साथियों, हाजिर हूं मैं आज वर्ष 2025 के राशिफल को लेकर के, जिसमें सर्वप्रथम आता है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। इस वर्ष में आपको विचलित भी होना पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण है कि शनि का गोचर 26 मार्च 2025 को जो शनिदेव हैं वह मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और मीन राशि के गोचर के साथ ही मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। शनि की साढ़े साती शुरू होने से जातक अत्यधिक खर्चों का शिकार हो जाता है। शुरुआत में मानसिक अशांति, अनिद्रा का वह शिकार हो जाता है। जो अपने प्रिय हैं, संबंधी हैं, उनसे खटास की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। कहीं ना कहीं आपको रोगों का भी शिकार होना पड़ सकता है। अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ इस प्रकार की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। मित्रों, शनि की साढ़े साती से घबराने की जरूरत नहीं है। यह उनको और ज्यादा प्रभावित करती है जिनके चंद्रमा कमजोर हैं। हर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर नहीं होते। वह चंद्रमा जिनके साथ में क्रूर ग्रह विराजमान है और खासतौर से शनि विराजमान है और चंद्रमा से आगे या पिछले घर में कोई ग्रह विराजमान नहीं है, ऐसी स्थिति में शनि के साढ़े साती बहुत दुखदायी स्थिति उत्पन्न करती है। इसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा और उपाय आपको यह करना पड़ेगा कि आपको नित्य श्री बालाजी महाराज के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करके दिया जलाना होगा और वहीं आपको घर के पश्चिम दिशा में शनिवार को तेल का दिया जलाना है और वहीं कुत्ते को प्रतिदिन पहली रोटी में से आपको एक टुकड़ा कुत्ते को, एक टुकड़ा कौवे को और एक टुकड़ा बचा हुआ गाय को खिलाना है। यह आपके लिए अचूक उपाय है और आपको शनि के साढ़े साती एक प्रकार से उमंगों के साथ अच्छी स्थिति में आप इसको काट जाएंगे। तो वहीं अगर हम बात करें लग्नेश की, तो लग्नेश हुए आपके मंगल का गोचर क्योंकि वक्री है तो यह मिथुन राशि में होगा। वक्री स्थिति में मंगल बहुत ऊर्जावान होता है, इसलिए वर्ष की शुरुआत में आपको साहस बहुत अधिक मिलेगा। आप किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा जागरूक होंगे और नए नए आंकड़े समीकरण बनाएंगे कि मैं इस वर्ष ये करूंगा, लेकिन उसमें सफल होने की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि अप्रैल के आते आते ये जो मंगल का जो गोचर है वह पुनः नीच में हो जाएगा कर्क राशि में और आपकी जो साहस की जो स्थिति है वो एकदम उसका जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। आप पुनः फिर उसमें कहीं ना कहीं नए आंकड़े, नए समीकरण बिठाने की कोशिश करेंगे और इसी उतार चढ़ाव के साथ में आपका यह वर्ष जाने वाला है। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय राशि में वर्तमान में गुरु विराजमान हैं, लेकिन ये जो गुरु हैं ये 14 मई 2025 को मिथुन में गोचर कर जाएंगे। मिथुन में गोचर करने के उपरांत आपके नए वैवाहिक संबंध यानी कुछ नए अच्छे अवसर, शुभ कार्य होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। पत्नी के साथ में यदि आपके मधुर संबंध नहीं है तो आपके संबंध अच्छे होंगे। आपके नए व्यापार यदि आप करने की सोच रहे हैं तो आप मई के बाद में, 14 मई के बाद में आप अवश्य कर सकते हैं। आपको उसमें अवश्य लाभ मिलेगा क्योंकि ये गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वर्तमान में गुरु का जो गोचर है वह द्वितीय भाव में है, यानी कि मई तक आपका जो ये वर्ष है ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों के गोचर के हिसाब से 2 धड़ों में बढ़ चुका है, मई तक और मई के बाद में दिसंबर तक। तो मई तक वर्तमान की कुंडली ये है और मई के बाद में, लगभग मई के बाद में, ये जो गोल गोल घेरे में जो ग्रह विराजमान है ये गोचर करके आए हुए ग्रह हैं। जैसे गुरु मई तक द्वितीय भाव में है और ये गोचर करने के उपरांत यह मिथुन राशि में आ गया है। तो इसके जो द्वितीय हैं वह हैं शुक्र, और शुक्र हमारे 27 जनवरी 2025 को अपनी उच्च राशि में गोचर कर जाएंगे। यह एक ऐसी स्थिति है कि यदि आपके कोई पुराने संबंध बिगड़ चुके हैं पत्नी से या कहीं से, हालांकि 12वें भाव का जो शुक्र है ये विलासी जीवन व्यतीत करवाता है और 2 शादी के विवाह बना देता है। तो यदि आपका किसी
पहले पार्टनर के साथ में तलाक हो चुका है तो दूसरा विवाह होने की प्रबल संभावना है। इस समय आपके जो पिछले जो संबंध बिगड़ चुके हैं, शुक्र यहां पर संबंधों को सुधारने वाला है। हालांकि छुटपुट आपको रोक दे सकता है, लेकिन मंगल यहां पर उच्च स्थिति, शुक्र यहां पर उच्च स्थिति होने के कारण आपके लिए एक प्रकार से अच्छी स्थिति, यानी कि अच्छे भोग विलास वाली स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। खर्चे आप करेंगे नित्य, लेकिन धन का आगमन भी होता रहेगा, और यह रहेगा आपका 27 जनवरी 2025 के बाद। उसके बाद में ये फिर 31 मई 2025 को मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि लग्न में। इसमें गोचर करने से क्या होगा कि आप में कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज में कुछ अलग दिखाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। आप श्रृंगार प्रधान बन सकते हैं, आप एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले बन सकते हैं। हालांकि आप कल्पनाओं में ज्यादा डूबे रहेंगे, कल्पनाओं की स्थिति बनेगी। आपके जो कार्यशैली है वह कर्म में कम दिखाई देगी, विचारों में ज्यादा घूमेगी। यह ऐसी स्थिति आपके इस वर्ष में, वर्ष 2025 में बनने वाली है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपके लग्नेश मंगल की स्थिति, क्योंकि लग्नेश महत्वपूर्ण है, किसी भी जातक की कुंडली में लग्नेश उसका मुख्य कार्यकारिणी होता है। तो मंगल आपका मिथुन राशि में वक्री होकर के गोचर जब करेगा तो आप में साहस पूरा रहेगा, लेकिन फिर वहीं नीच में आकर के यह नीच भंग राजयोग भी बनाएगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी नीच भंग राजयोग वाली, और आपकी समाज में एक राजनीतिक पकड़ धीरे धीरे स्थापित होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप राजनेता हैं, यदि आप नेतृत्व क्षमता विकसित करनी है, तो आप समाज में ऐसे विचार जरूर प्रस्तुत करेंगे जिनसे आप जनता के मुरीद बनेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें केतु की स्थिति, तो केतु वर्तमान में षष्ठ भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में केतु क्या है, केतु एक अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि यहां पर क्रूर ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, षष्टम, अष्टम और द्वादश में, लेकिन यहां पर जितना राहु अच्छी स्थिति में होता है, केतु इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होता है। कहीं ना कहीं केतु कर्जे भी करवाता है। लेकिन केतु फिर गोचर करके सिंह राशि में, यानी कि पंचम भाव में पहुंच करके आपके अंदर वैरागी स्थिति उत्पन्न कराएगा। और इसका जो गोचर, केतु का गोचर, वही 18 मई 2025 को होने वाला है। वही मई का महीना, मई के महीने के बाद में आपकी पूरी दशा दिशा बदलने वाली है। इसलिए मई तक आप अपने को अलग जाने और मई के बाद अपने आप को अलग जाने। तो 18 मई को केतु का गोचर जब सिंह राशि में होगा तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर पर विश्वास, यानी कि संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि ईश्वर है या नहीं है। इतना आप दुख झेल चुके होंगे, क्योंकि शनि की 6.5 आप पर लग चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं आपके अंदर वैरागी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप सत्य की ओर जाने लगेंगे कि आखिरकार सत्य क्या है। मन में उलझने पैदा हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके संतान पर भी कष्ट आने की उम्मीद है। इस समय संतान कहीं ना कहीं से रोग से या कैरियर से आप परेशान दिखेंगे। फिर हम बात करेंगे चंद्रमा की स्थिति तो नित्य बदलती रहेगी। तो चंद्रमा से तो एक प्रकार से दैनिक राशिफल की गणना करी जाए। वार्षिक फल की जब हम गणना करते हैं तो उसके लिए तो हमको गुरु का गोचर, शनि का गोचर, राहु केतु का गोचर देखना होता है। वहीं अगर हम मासिक की गणना कर रहे हैं, मासिक वार्षिक फल की, तो हमको मंगल देखना पड़ेगा, शुक्र देखना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम देखें वार्षिक फल में, तो वार्षिक फल में कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है 2025 में बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इसमें आपको मुख्य बातें यही है कि आप अपने कैरियर पर उतार चढ़ाव की स्थिति देख सकते हैं, लेकिन आपके जो आय के जो साधन हैं उसमें अचानक लाभ होगा, अचानक घाटा होगा। इसलिए आप इसमें समायोजन बनाने की स्थिति उत्पन्न करें। लेकिन हाँ, आय के साधन आपके पटरी पर आ जाएंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब बात आती है कि इन उलझनों को कैसे दूर करें। शनि के लिए मैं आपको उपाय बता चुका हूं, और क्योंकि आपके लग्नेश मंगल है तो इसमें आप नित्य बालाजी महाराज के आगे दिए जलाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो और भी उत्तम है। तो इसलिए आपका जो ये जीवन है पूरी तरह से एक अच्छा कट जाएगा, अच्छी स्थिति में होगा। आपको नित्य ही सिंदूर यानी कि केसर वाला जो तिलक है वो आपको लगाना है।
तो यह था मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025। नमस्कार।